Hello my dear learners, myself Lekhanshu Singh, your chemical science educator is live with you all with a very interesting topic, that is jobs and career opportunities after MSc chemistry, right, and after qualifying the CSIR NET chemistry, right। तो देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर जो ये सोचते हैं कि क्यों हम MSc केमिस्ट्री के बाद मतलब ये इसमें CSIR नेट क्यों क्वालिफाई करें, या जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं उनका स्कोप क्या है। और एक चीज़, एक बिटर ट्रुथ ये भी है कि आधे लोग कर रहे होते हैं बट दे डू नॉट नो कि इससे और क्या क्या स्कोप्स हैं या फर्दर हम किस किस लेवल पर जा सकते हैं इन दी प्रोफेशन ऑफ साइंसेज, राइट। बेसिकली कि अगर हमने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री से या हम कर रहे हैं तो आगे हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने वाली हैं, कौन कौन से PSUs हैं, या फिर अभी सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो हम क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सिर्फ हम एक PhD ही कर सकते हैं, उसके अलावा उसके साथ साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो कि बोलते हैं कि CSIR नेट की तैयारी कर लो, बच्चे लगे रहते हैं अटेम्प्ट देने के लिए, वाई, क्या क्या चीज़ें हैं जो उस प्रिपरेशन के थ्रू आपको मिल सकती हैं, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि उसके बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि अगर आपको बेनिफिट्स नहीं पता, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो, देन ऑल्सो एक आपको मोटिवेशन होना चाहिए कि वाई वी हैव टू गो ओवर देयर, राइट। अगर आपको 100% यही नहीं पता कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्यों अच्छे से टैकल करना है, इससे मेरे साथ क्या होने वाला है या मेरे लिए क्या बेटर होने वाला है, तो आप उतना एफर्ट ही नहीं दोगे, राइट। You have to be motivated before you are going to do some preparation, right? कि आपको पता होना चाहिए कि इसके perks क्या हैं, यहाँ से क्या मिलने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम उस लेवल की तैयारी करें। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करें मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ। सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी इस फील्ड में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट कवर करूँगी विदाउट लीविंग एनी पॉइंट बिहाइंड, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर हम बात करें कि CSIR नेट क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम जो देखते हैं वो होता है हमारा JRF, कि अगर हमने नेट, जैसे इस बार 3 कैटेगरीज है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, जिसमें कैटेगरी 1 में आता है कि अगर हमारा JRF क्वालिफाई हो जाता है तो सबसे पहले तो हम उसमें टीचिंग, हमें अगर JRF क्वालिफाई कर लिया तो उसमें LS तो हमें मिल ही जाता है, दैट इज लेक्चरशिप, जो कि क्या है, कंपल्सरी है किसी भी कॉलेज में आपको टीचिंग करने के लिए। अगर आप किसी भी कॉलेज में टीचिंग करने का सपना देख रहे हैं, इवन कई स्टूडेंट्स PhD कर रहे होते हैं, दे आर दी प्रोजेक्ट फेलोज, उन्हें रिसर्च प्रोजेक्ट असाइंड होता है, बट अगर आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे किसी भी कॉलेज में तो बिफोर दैट यू हैव टू हैव दी CSIR नेट एग्जाम। अगर आपने PhD कर भी ली है, कई लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे होते हैं, कहीं भी से भी आप PhD कर रहे हो, एंड अगर आपके पास, अगर आप बिना नेट क्वालिफाई करे खुद ही सेल्फ स्पॉन्सर करके PhD कर रहे होते हैं, कई कैंडिडेट्स कि वो खुद ही अपनी फीस दे रहे होते हैं, कोई और स्टाइपेंड या फेलोशिप उन्हें नहीं मिल रही होती है, तो जब आप जाएंगे फॉर दी टीचिंग, राइट, कि अगर आप टीच करने जाते हैं कॉलेजेस में तो वहाँ पर आपके लिए नेट मैंडेटरी है, बिना नेट के आप कहीं भी पढ़ा नहीं सकते हो कॉलेज में, राइट, कॉलेज लेवल पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस समझ में आ गई कि अगर कॉलेज लेवल टीचिंग करनी है तो नेट मैंडेटरी हो गया। दूसरा, अगर आपके पास JRF है तो ये आपके PhD को भी स्पॉन्सर करता है, राइट, कि आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, और ये जो ल्यूक्रेटिव स्टाइपेंड है इसका अमाउंट इंक्रीज हो चुका है। पहले इसका जो अमाउंट था वो 31,000 पर मंथ था फॉर JRF, मतलब जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, जो स्टार्टिंग की 2 ईयर्स आपको मिलती है। टोटल PhD का ड्यूरेशन 5 ईयर्स होता है, तो इनिशियल 2 ईयर्स आपको 31,000 मिलता था, देन 35, बट अभी अमाउंट बढ़ा दिया गया है। अब इनिशियली अमाउंट कितना कर दिया गया, 37,000, राइट। तो यानी कि अगर अब आप एनरोल करेंगे तो आपको पर मंथ 37,000 मिलेगा थ्रू CSIR, राइट। एंड दूसरा, जो आफ्टर 2 ईयर्स ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 42,000 पर मंथ। तो आई थिंक अच्छा खासा अमाउंट आपको पर मंथ मिल रहा है, जिससे आप अपनी PhD को फाइनेंस कर सकते हैं खुद से अच्छे से, राइट। आप अपने खर्चे यहाँ से साथ ही साथ निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास CSIR नेट क्वालिफाइड है, आप JRF है आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि आप
सिर्फ अपने स्टेट या रीजन के यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, आप कोई भी। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि नियर बाय जो भी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेंट्रल, जो भी उनके एरिया के जोन में, वो वहीं एडमिशन ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमने ग्रेजुएशन या मास्टर्स तो इस छोटे से एरिया से की है तो हमें IIT का एक्सपोजर नहीं मिल सकता या NIT का एक्सपोजर नहीं मिल सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके MSc केमिस्ट्री में देयर इज़ अ बार 55% से या 60%, ये आप चेक कर लेना। 55% आई थिंक दिस इज़ द बार कि 55% से अगर आपके ऊपर मार्क्स है और अगर आपने नेट JRF क्वालिफाई कर लिया है तो आप किसी भी IIT NIT में एडमिशन ले सकते हैं। आप जाइए, उनका फॉर्म भरिए, आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है तो दे विल टेक यू, राइट। सो इट इज़ कम्प्लीटली नॉलेज बेस्ड उसके लिए। बट आपको नॉलेज कब दिखानी है? जब आपका JRF क्वालिफाई हो जाएगा। अगर नेट JRF नहीं है, सिंपली नेट है, तो भी आप वहाँ जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, राइट। नेट के साथ JRF है, देन ऑल्सो यू कैन गो। बट अगर नेट नहीं है, फिर हर यूनिवर्सिटी अपना, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपना भी एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं, राइट। वो सब चीज़ों पे भी मैं आऊँगी, फिर आप उसके थ्रू जा सकते हैं, राइट। देन लैब टेक्नीशियंस हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप हो गए। आजकल इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, कॉस्मेटिक ब्रांड्स आ रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज ओपन हो रही है। अगेन दे टेक दी दोज कैंडिडेट्स, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट की रिक्रूटमेंट होती है। एंड दे टेक दी कैंडिडेट्स की जिनके पास नेट है ऑलरेडी, राइट, जो जिनके पास JRF है, ताकि उनको फेलोशिप मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगेन देयर आर सो मैनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो जहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड दे टेक दोज कैंडिडेट्स जहाँ पर या तो उनके पास MSc केमिस्ट्री है, ईदर नेट क्वालिफाइड, अगर JRF है तो दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। तो इस तरीके से क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि सेम नेट की तैयारी से हम अदर एग्जाम्स की तरफ भी जा सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है। देखो, मैं कुछ PSUs के यहाँ पर नाम आप लोगों को बताने वाली हूँ। चलो पहले हम चलते हैं यहाँ पर कुछ PSUs की तरफ। मैंने आज आप लोगों के लिए पूरी लिस्ट बनाई है। ये सारे कुछ PSUs हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मन होता है कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है एंड हमें जाना है PSUs की तरफ, टीचिंग की लाइन में नहीं जाना। अगेन आप गवर्नमेंट जॉब कॉलेज टीचिंग में भी ले सकते हैं थ्रू नेट। देन स्टूडेंट्स का मन होता है कि हमें टीचिंग, जिनका मन है कि टीचिंग नहीं करनी एंड हमें थोड़ा सा PSU सेक्टर में जाना है। तो जो आपका नेट और गेट है, सेम सिलेबस है आपका ऑलमोस्ट, जस्ट गेट का पैटर्न डिफरेंट है, नेट का पैटर्न डिफरेंट है। तो किसी ने नेट की तैयारी की है तो अगर एक महीने आप बैठकर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न सीख लें कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। MCQ, MSQ एंड NAT। किसी ने IIT जैम दिया होगा तो वो रिलेट कर पाएगा। डिट्टो 60% आप IIT जैम को कंपेयर कर सकते हैं गेट से। बस गेट 60% सेम ही है, थोड़ा सा 40% डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है IIT जैम और गेट में कंपैरिजन हम करें तो, राइट। तो वहाँ पर हम देखते हैं तो ये सारे, अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं विद गुड रैंक्स तो वहाँ पर आपको IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गई, BHEL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सारे जो मैं बेसिकली PSUs बता रही हूँ, ये वो है जो MSc केमिस्ट्री के लिए रिक्रूटमेंट निकालते ही निकालते हैं, जिसमें ONGC हर साल निकालता है एंड बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स हो सकता है कि 1 साल आए या 2 साल के बाद आती है। तो इनका ऑन एंड ऑफ एवरी ईयर नहीं रहता, इस साल आई है तो हो सकता है 1 साल छोड़कर देन नेक्स्ट साल आए, इस तरीके से, राइट। तो ये सारे हमारे PSUs ओपन हो जाते हैं। तो ये एक मिथ होता है कि MSc से केमिस्ट्री करी है तो हम किस PSU में जाएंगे, हमारी तो कोई PSU सेक्टर में वैकेंसी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगेन जो गेट का एग्ज़ाम है दैट इज़ फॉर द PSUs, या इधर आप MTech करने जाइए या फिर आप PhD भी करने जाइए। गेट के थ्रू भी फेलोशिप मिलती है IITs में, NITs में। तो गेट के स्कोर पर आप IITs NITs से फेलोशिप लेकर PhD कर सकते हैं। उसका भी फेलोशिप अमाउंट सेम ही होता है जो नेट के थ्रू आपको मिल रहा है, राइट। तो ये अवेयरनेस बहुत कम लोगों में होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो CSIR नेट की जो हम सोचते हैं कि MSc केमिस्ट्री कर लिया तो बस एक नेट की तैयारी करें, तो वो सिर्फ नेट नहीं है, सेम आपका गेट में भी वही सिलेबस जाना है, ठीक है। जब हम भी गेट पढ़ाते हैं वही पढ़ाते हैं, बट उसके साथ गेट के PYQs कर लो। नेट और गेट के जब भी आप PYQs करोगे तो आप देखोगे गेट के क्वेश्चन एग्जैक्टली नेट में दिख जाएंगे और नेट के कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली गेट में, क्योंकि सिलेबस सेम है।
बस पूछे जाने का डिफरेंस वहाँ पर इतना है कि वहाँ पर MCQ आएगा, एक MSQ आएंगे और NAT आएगा। सिलेबस सेम है। अब आप देख लो, आप एक एग्जाम की तैयारी करके अगर दोहरा लाभ ले सकते हैं तो आप बताइए, बिल्कुल वो आपको डबल बेनिफिट ही देने वाला है। इसके बाद जो सेट है, कई बार स्टूडेंट्स जिनका सेट है कि हमें इसी स्टेट में ही अपनी PhD करनी है, तो हर स्टेट का भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे अभी आपका गुजरात सेट आने वाला है, तेलंगाना सेट आने वाला है, तो अगर आप उसी स्टेट का सेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे फंडिंग देती है एंड आप उस कॉलेज में अपनी PhD कर सकते हैं। सिमिलर है नेट के, नेट ऑल ओवर नेशन है। आप किसी भी, आपका मन है कि मैं IIT इंदौर जाकर वहाँ से PhD करूँ, मेरा मन है मैं IIT बॉम्बे से करूँ, IIT दिल्ली से करूँ, तो जिस भी रीजन से आपका मन है आप ऑल ओवर नेशन जा सकते हैं, बट सेट में आप उसी स्टेट में ही कर पाएंगे, राइट। तो बस ये रिस्ट्रिक्शन होता है। बट अगर आपको ये श्योर है कि मुझे इसी स्टेट, इसी जोन में ही करना है PhD, तो आप उस स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगेन इसका सिलेबस भी वही है जो CSIR नेट का है। अगेन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, तो CSIR नेट एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसी के ही अंडर सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर आपने नेट की तैयारी अच्छे से कर ली है तो बाकी सारे एग्जाम्स की आपको अलग अलग से प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है, राइट। अब देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें करियर का सवाल कि हमें क्यों चाहिए AIR अंडर 100, कि क्यों हमारी रैंक अच्छी आनी चाहिए नेट में, कि क्यों हमें उसे अच्छे से क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले तो आपको देखिए, सबसे पहले आपकी फेलोशिप होती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप, कि जो भी स्टूडेंट अगर SPM अवेल कर लेता है तो बेसिकली टॉपर्स को दी जाती है, हर सब्जेक्ट के टॉपर्स को, जहाँ पर जो फेलोशिप अमाउंट होता है जो 37,000 है नॉर्मल हमारा एक JRF स्टूडेंट के लिए, तो उससे ज़्यादा होता है, 5,000 ज़्यादा रखा गया इसका अमाउंट, ठीक है। दूसरी कि हमारी जो PMRF फेलोशिप्स हैं वो हमें मिल सकती हैं, राइट। PMRF में क्या होता है कि इसमें मंथली आपको 70,000 मिलते हैं, बट अगेन इसके लिए आपका ओवरऑल बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि आपकी पूरी मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हो आप हमेशा। इसके भी अपने कंडीशंस हैं। देखो, एक मैं सेशन सारे फेलोशिप्स पे भी लेकर आऊँगी, जहाँ डिटेल में मैं सारी फेलोशिप्स के बारे में बताऊँगी। PMRF में ऑलरेडी SPM बता भी चुकी हूँ, राइट। उसके बाद आपके एडमिशन्स हो जाएंगे अच्छे से IITs NITs में। एंड दूसरी देखो, एक चीज़ रिकग्निशन तो है ही, जब आप अच्छे से अगर आप साइंस के फील्ड में हैं, आपने नेट क्वालिफाई किया है, JRF क्वालिफाई किया है विद वेरी गुड रैंक्स, राइट, आपकी रैंक अच्छी है, आप किसी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो जब आप लैब में भी जाएंगे तो आपके मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं, आप उनके लिए एक आइडल की तरह देखे जाओगे कि अरे वाह, कि इन्होंने ये हमारे सीनियर इतने इंटेलिजेंट है। एंड आप जब लैब में होते हो, व्हेन यू आर एट योर वर्क प्लेस, तो आप सभी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो कि ये एसिडिक मीडियम नहीं आ रहा, चलो इसे इस तरह से कर लो। सो एक रिकग्निशन भी आपका तभी डेवलप होता है जब आपके पास नॉलेज होगी, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको साइंस के फील्ड में जाना है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो बस एक एंट्रेंस किसी भी तरीके से निकाल देंगे या अच्छे से पढ़ के क्या ही करना है वहाँ जाके देखेंगे, तो वहाँ जाके नॉलेज और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। आपको बार बार एंट्रेंस, इंटरव्यूज़, कुछ भी बात होगी तो वहाँ पर आपके कंसेप्ट देखे जाएंगे कि कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। सबसे पहले देखो, MSc केमिस्ट्री करने के बाद एक तो लोग सोचते हैं कि भाई कोई करियर नहीं है या कहाँ जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं, तो वो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये सब मिथ है। और ये मिथ मैं एक तरह से बर्स्ट कर रही हूँ, एक एक करके बबल जो आपका ब्रेक कर रही हूँ, जो भी भरा हुआ है कि MSc केमिस्ट्री करके फिर क्या होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों ने अपने ब्रांड्स भी स्टार्ट किए हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, PSUs में जा सकते हो, PhD कर सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो, क्या कुछ नहीं कर सकते आप, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर किसी को अब्रॉड जाना है, आप अपने अच्छे से मास्टर्स में अच्छे से फोकस कीजिए अपने रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करने में, ठीक है। समर इंटर्नशिप्स कीजिए, अच्छे से अपने आर्टिकल्स निकलवाइए, और फिर अपने जो गाइड्स हैं जो आपको उस टाइम पर आपके आर्टिकल्स में हेल्प कर रहे हैं, उनसे आप रिकमेंडेशन लेकर आप फॉरेन की तरफ जा सकते हैं। SOPs वगैरह आपको वहाँ पर बनाने पड़ेंगे, उसका पूरा एक मैं सेशन ऑलरेडी ले भी चुकी हूँ, एक और भी ले लूँगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप इसमें से किसी भी पॉइंट को चाहते हो कि मैम इसके बारे में मुझे बताइए, आई विल लाइक टेक दी सेशन ऑन दैट, राइट। साथ ही साथ आप PhD इंडिया से कर सकते हैं, JRF आपको मिल जाएगा, आप प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं,
बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट तरीके के केमिकल्स सिंथेसाइज करती हैं। लाइक आप मेडिसिन खाते हो, इतने सारे केमिकल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो वो कंपनीज जो हैं वो डिमांड करती है कि एमएससी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन हो, या फिजिकल में जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छे से आता हो, या एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट अच्छा हो, तो आपके तब वहाँ पर अगेन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में भी उसकी डिमांड है। वहाँ जाओगे, आपको ट्रेनिंग मिलेगी एंड उसके बाद आप वहाँ पर बेटर कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप रिसर्च असिस्टेंट की तरह साइंटिफिक लेबोरेटरी में काम कर सकते हो, आप पीएसयूज में काम कर सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। कैसे बन सकते हैं? थ्रू दी एग्जाम्स, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये सब एमएससी केमिस्ट्री के बाद के स्कोप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, राइट। अच्छा, एक और है कि फेलोशिप्स के बारे में जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, कौन कौन से फेलोशिप्स आप ले सकते हो। एसपीएम श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप मैंने आपको बताया। पीएमआरएफ हो गया, जिसमें अगेन यहाँ पे 37,000 होता है अमाउंट, सॉरी इसका अमाउंट होता है 70,000। पीएमआरएफ पर मंथ का बता रही हूँ मैं, ये यहाँ पे पर मंथ आपको मिलता है 37,000। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हर एक यूनिवर्सिटी का अपना फिक्स्ड रहता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अराउंड 20,000 आपको देता है, राइट। तो हर एक यूनिवर्सिटी का किसी का 10,000 रहता है, किसी का 12,000 रहता है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि वो 10,000 से 25,000 की रेंज में कितना आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं, राइट। उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट फेलोशिप लेते हैं तो किसी प्रोजेक्ट में आपको 30,000, 32,000, 35,000, तो ये भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि अराउंड यहाँ पर भी आपको 30,000 पर मंथ मिल रहे होते हैं। तो ये आपको देखना है कि किस तरीके से आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं थ्रू फेलोशिप, राइट। तो देखिए बेस्ट तो है कि आप पीएमआरएफ की तरफ जाएं, राइट। इसके लिए हमें जो आईआईटीज़ हैं वो पीएमआरएफ हर लैब में से हर एक गाइड के अंडर से स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं कि जिनके पूरी ओवरऑल हिस्ट्री अच्छी रही हो। देन आपका इंटरव्यू होता है एंड बहुत कम कैंडिडेट्स को मिलती है। देन जेआरएफ है, अगर आप नेट का एग्जाम अच्छे से निकालोगे तो ये अमाउंट आपका फिक्स्ड है, इसीलिए हम जेआरएफ अच्छे से करवाते भी हैं, तैयारी भी अच्छे से करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स एटलीस्ट अपना एक एंड सिक्योर कर सके। इतने में अपना तो खर्चा आप चला ही सकते हो अच्छे से, राइट, और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जितनी भी टॉप आईआईटीज़ हैं लाइक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, इन सभी के लिए आप एलिजिबल हो। इन सब में आप फॉर्म भरने के लिए और इंटरव्यूज दे सकते हैं एंड इंटरव्यू बेसिस पर ही होगा प्रॉपरली। फिर इंटरव्यू क्वालिफाइड है, यू कैन गेट द एडमिशन, राइट। आपकी बाकी सारी आईआईटीज़ हो गई, ये सारी आप आईआईटीज़ लिस्ट ऑफ आईआईटीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। देन आपके आइजर्स हो गए, जहाँ पर आपका आइजर कोलकाता, आइजर पुणे, आइजर तिरुवनंतपुरम, तिरुपति आइजर, राइट। तो सारे आप यहाँ पर आइजर्स हो गए। आपका आईएससी हो गया, ये आपके गेट स्कोर के बेसिस पर आपको रिक्रूट करते हैं। बाकी टिफर का एग्जाम भी होता है, राइट। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि जो एक मिथ होता है कि एमएससी केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा, वो मैंने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, एक मानकर बैठे होते हैं अंदर ही अंदर कि अच्छा ठीक है कि एमएससी केमिस्ट्री हो गई फिर नेट की तैयारी करके कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा भी नहीं है। नेट की तैयारी करके यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि नेट एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अगर आपने तैयारी की है तो वो वेस्ट नहीं जाने वाली है। आप इतनी सारी चीज़ें हैं जो उसको करने के बाद आप अच्छे से कर सकते हैं, राइट। कोई भी अपनी लाइन बना सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए इन सब के लिए नेट मैंडेटरी है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो दैट इज़ इट फॉर दी सेशन। जाने से पहले मैं आप लोगों को, देखो अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर जो सोच रहे होंगे कि मैम हम नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं बट हमारे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है। तो आप लोगों के लिए भी मेरे पास कुछ स्पेशल है कि हमने अपने प्राइसेस ड्रॉप कर दिए हैं। फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है ऑन CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर 6 मंथ्स का कोर्स आपको 6,999 में मिलेगा और 12 मंथ्स का कोर्स 10,999 पे मिलेगा। आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पर जाना है, अनअकैडमी में लॉगिन करना है। वहाँ पर जाकर जैसे ही आप CSIR UGC नेट का सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, आप कोर्स पे जाकर जाइएगा, आपको प्लस बैच में ये अमाउंट दिखाएगा एंड फिर वो आपसे कोड मांगेगा। तो यू विल यूज़ दिस कोड LAKELIVE LEKHLIVE। तो जैसे ही आप कोड लगाएंगे आपका 50% और मैक्सिमम डिस्काउंट वो आपको दिखाएगा कि दिस इज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आप वहाँ से डायरेक्टली कोर्स परचेज करके हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 15 सितंबर से। स्टीरियो, केमिकल काइनेटिक्स, फोटो केमिस्ट्री, ये सब मैं आपको करवाना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप बैचेस में आए, तैयारी शुरू करें, एग्जाम्स को क्वालिफाई करें और आगे की तरफ अपनी जर्नी की तरफ मूव करें, राइट। सो विश यू ऑल दी सक्सेस।
एंड सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट सोचते हैं कि इसके बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं, दैट यू विल कम टू नो। ओके, ऑल्सो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो अपनी क्वेरी ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।